तो हम आज ये शुरू कर रहे हैं विश्लेषिक फलन। अब तक हमने जो पढ़ चुके हैं अवकलनीय फलन के बारे में। अवकलनीय का ये एक्सटेंशन है विश्लेषिक फलन। अगर किसी प्रांत के अंदर कोई भी प्रांत है उसके सभी बिंदुओं पर अगर फलन अवकलनीय है तो वो क्या होगा? विश्लेषिक फलन। यदि मान लिया अपन फलन w f z u x y plus i का w f z किसका फंक्शन है? u और v का। u और v किसका फंक्शन है? x और y के। ये इस तरह से अपन w को इस तरह से डिनोट करेंगे f z बराबर शॉर्ट फॉर्म में आप ये भी लिख सकते हो f z बराबर u plus i v। तो फलन w f z u x y plus i v x y प्रांत D में विश्लेषित होगा यदि f z प्रांत D के सभी बिंदुओं पर अवकलनीय यदि f z प्रांत D के सभी बिंदुओं पर अवकलनीय है तो फलन क्या होगा? विश्लेषित होगा। अगर किसी एक बिंदु मान लीजिए 100 पॉइंट्स है और 99 पर तो अवकलनीय एक पे नहीं है तो फलन क्या होगा? विश्लेषित नहीं होगा। तो जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पर फलन क्या होना चाहिए? अवकलनीय होना चाहिए। जैसे f z e की पावर z, ठीक है, विश्लेषित फलन। f z मान लीजिए z अपॉन 1 माइनस z बराबर 1 पर f z अपॉन 1 माइनस z बराबर 1 पर विश्लेषित नहीं, क्योंकि ये क्या इनफाइनाइट हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं है, फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं है यहाँ पर। तो सभी बिंदुओं पर फलन क्या होना चाहिए? अवकलनीय होना चाहिए। अब हम इसकी यहाँ पर करेंगे नेसेसरी कंडीशन पढ़ेंगे, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन। तो पहले हम नेसेसरी कंडीशन करेंगे कि फलन अगर विश्लेषित है, अपन ये मानेंगे कि फलन विश्लेषित है तो अपन बताएंगे उसमें कि ये कौशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। ये इसकी आवश्यक शर्त। तो यहाँ फलन w f z के विश्लेषित होने की आवश्यक शर्त ये है इसकी आवश्यक क्या? फलन w f z बराबर u x y plus i v x y from D विश्लेषित होने आवश्यक शर्त है। या यहाँ पर मैं आवश्यक लिख दिया, अगर यहाँ आवश्यक शर्त लिख दिया तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अपन ये लिख सकते हैं विश्लेषित होगा यदि f z D में कौशी-रीमान समीकरण संतुष्ट करता है। कौशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट क्या है? कौशी-रीमान समीकरण इसका मतलब है अर्थात del u by del x बराबर del v by del y और del u by del y बराबर माइनस ये कौशी-रीमान समीकरण CR इक्वेशन del u by del x is equal to del v by del y और del u by del y is equal to माइनस del v by del x। ये इसको भी लिख सकते हो आप, और ux is equal to v by और uy is equal to माइनस। याद करने के लिए आपको इसमें याद करने के लिए सहूलियत रहेगी ux इक्वल टू वी वाई, तो
मतलब डेल बाई डेल एक्स डी वाई डेल बाई डेल वाई यू वाई डेल यू बाई डेल वाई माइनस डी एक्स डेल बाई डेल एक्स। तो ये इसके बाद तो यहाँ प्रूफ क्या करना है, यहाँ मान के चलेंगे आवश्यक शर्त का मतलब है यहाँ अपने को दिया हुआ है कि एफ जेड विश्लेषिक है, विश्लेषिक वाली कंडीशन पूरी कर रहा है। तो ये बताने कि ये चीज़ अगर एफ जेड विश्लेषिक है तो ये यहाँ पर बराबर संतुष्ट है। तो यहाँ अपन ये मान के चलते हैं। तो यहाँ पर ने मान लिया कि माना एफ जेड फ्रॉम डी में विश्लेषिक विश्लेषिक है। तो इसका क्या मतलब है कि सभी बिंदुओं पर फलन अवकलनीय है। इसका मतलब है तब क्या हो जाएगा एफ जेड डी के सभी बिंदुओं पर अवकलनीय अवकलनीय। इसका मतलब क्या हो गया अवकलनीय होने का मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब हो गया एफ डैश जेड बराबर लिमिट ए जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस डी जेड माइनस एफ जेड अपॉन डी जेड परिमित रूप से इसका मतलब है कि एफ डैश जेड जो है परिमित रूप से एफ डैश जेड किसके बराबर है लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड। एफ जेड क्या है, एफ जेड है यू एक्स वाई। तो एफ जेड प्लस डेल जेड क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको अगर अपन और लिखें इसको यूँ लिख सकते हैं लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई टेंड्स टू 0 डेल जेड टेंड्स टू 0 का मतलब डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड मतलब यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई प्लस आइटा बी एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल। ये क्या है एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड क्या है यू एक्स वाई प्लस आइटा अपॉन डेल जेड का मतलब डेल एक्स प्लस आइटा। ये परिमित रूप से विद्यमान। यहाँ हम क्या करेंगे इसको अलग अलग कर लेंगे। तो रियल पार्ट अलग इमेजिनरी पार्ट अलग। यहाँ पर इसको लिखेंगे लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स वाई अपॉन डेल एक्स प्लस आइटा यू वालों के एक साथ प्लस आइटा बी वालों के एक साथ लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई टेंड्स टू 0 बी एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस बी एक्स वाई अपॉन डी एक्स प्लस आइटा। मानिए नंबर 1 इक्वेशन, इसको नंबर 1 इक्वेशन यू वालों के एक साथ कर लिया बी वालों को अपन यहाँ पर एक साथ कर लिया अलग। इसको नंबर 1 इक्वेशन मान लिया। अब क्योंकि फलन विश्लेषित दिया हुआ है इसका विश्लेषण इसका मतलब अवकलनीय है। तो अवकलनीय इसका मतलब क्या होगा डेल जेड किसी भी वक्र के अंदर शून्य की ओर अग्रसर हो तो एफ डैश जेड का मान क्या आना चाहिए समान आना चाहिए, एक ही है अलग अलग नहीं है। इसके बराबर एफ डैश जेड इसका मान समान होगा। तो यहाँ पर इसमें केस लेते हैं जैसे अपन ने मान लिया केस 1 पहले अपन ने मान लिया कि जब डेल जेड एक्स अक्ष के अनुदिश शून्य की ओर पहले अपन ने मान लिया डेल जेड एक्स अक्ष के अनुदिश शून्य की ओर। इसका मतलब है डेल वाई बराबर
जीरो। तो डेल जेड टेंस टू जीरो का मतलब हो जाए डेल एक्स, डेल वाई जीरो हो जाएगा, डेल एक्स यहाँ पर डेल एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पर डेल वाई टेंस टू जीरो। तो अब यहाँ पर अपन आते हैं एक से वापस यहाँ आते हैं, यहाँ पर एक में अपन ये लगाते हैं डेल जेड टेंस टू जीरो एक्स एक्स का इंक्रीज होता है, तो क्या होगा यहाँ पर? तो एवरेज जेड की वैल्यू क्या होगी? एवरेज जेड बराबर यहाँ लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल वाई जीरो के बराबर हो गया। यहाँ क्या है? डेल वाई जीरो रख दिया, तो ये यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई माइनस यू एक्स वाई अपॉन डेल एक्स, ये जीरो प्लस आएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ बी हो जाएगा बी एक्स प्लस डेल एक्स वाई माइनस बी एक्स वाई अपॉन डेल वाई की जगह इसमें जीरो। अब यहाँ क्या हो गया? ये क्या हो गया? लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो यू एक्स प्लस डेल एक्स माइनस यू एक्स अपॉन डेल एक्स वाई से या लिमिट एक्स टेंस टू जीरो यू एक्स माइनस यू जीरो अपॉन एक्स, इस तरह से आप इसमें देखते हैं। तो ये किसके बराबर हो गया? इसका फॉर्मूला हो गया डेल यू बाई डेल एक्स एक्स किसमें प्लस आएगा यही, और ये भाई बी एक्स प्लस डेल एक्स माइनस बी एक्स अपॉन डेल एक्स, इनका डेल बी बाई डेल एक्स, हमारे नंबर 2 इक्वेशन। तो जब डेल जेड एक्स अक्ष के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर हो रहा है, तो एवरेज जेड का मान कितना है? डेल बाई डेल एक्स प्लस आएगा डेल बाई डेल एक्स। अब हम यहाँ पर दूसरा करेंगे, हम लेंगे डेल जेड वाई अक्ष के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर होता है, तो क्या होगा? तो ये अभी अपन इसको यहाँ रहने देते हैं, क्योंकि इसमें अपन यहाँ लगाएंगे, इसको एज इट इज रहने देते हैं और इसको मिटा देते हैं, फिर इसकी अभी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अपन इसको यहाँ मिटा देते हैं, ये तो ये गई। अब केस सेकंड ले लिया अपन ने, इज ऑफ डेल जेड वाई अक्ष के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर। वाई अक्ष के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर हो रहा है डेल जेड, तो क्या होगा यहाँ पर? डेल एक्स बराबर जीरो। तो डेल एक्स जीरो हो जाएगा, यहाँ पे क्या है? डेल वाई टेंस टू जीरो। तो डेल जेड टेंस टू जीरो का मतलब है डेल वाई टेंस टू जीरो। यहाँ पर डेल वाई टेंस टू जीरो अपन यूज करेंगे। तो यहाँ आते हैं अपन, यहाँ पर इसको दो को भी यूँ रहने देते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। अब इसकी अपने दो यहाँ पर एक बार इसको यहाँ देखते हैं, और एक से एफ डैश जेड इसके बराबर हो गया। यहाँ पर डेल एक्स जीरो है, तो ये जीरो हो गया, यहाँ हो गया लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो यू एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स वाई अपॉन ये जीरो, ये आएगा प्लस ये आएगा ही, इधर आएगा लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो। सेम चीज बी में आ जाएगी, बी एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस बी एक्स वाई आएगा, ये आएगा। अब अपने को इसकी जरूरत नहीं है, इसको यहाँ से अपन हटा देते हैं, यहाँ इसको अपन। तो अब ये क्या बन गया? देखो आइटा तो बाहर ले लेंगे, यहाँ पर यू वाई प्लस डेल वाई माइनस यू वाई अपॉन डेल वाई, लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? अब यहाँ से अपन यहाँ आएंगे, एफ डैश जेड इसके बराबर हो गया, ये क्या हो गया? 1 अपॉन आइटा, यही यहाँ पर, और ये हो गया डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस बी वाई प्लस डेल वाई माइनस बी वाई अपॉन डेल, आइटा कैंसिल हो गया, यहाँ गया डेल बी अपॉन
आइटा नीचे आ रहा है, इसको अपन चाहे इसको क्या करेंगे, आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एफ डैश जेड होता रहेगा माइनस के अंदर आइटा जे यू अपॉन डेल वाई प्लस इक्वेशन। अब क्या किया है अपने को फलन एग्जैक्ट विश्लेषण, इसका मतलब डेल जेड किसी भी वक्र के अंदर शून्य की बराबर से होगा वो फलन का मान समान होगा। इसका मतलब 2 और 3 क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। फलन क्या है, क्योंकि विश्लेषी है, तो एफ जेड विश्लेषी है, अतः 2 बराबर क्या होना चाहिए, 2 और 3 दोनों बराबर। तो एफ एस जेड इसको बराबर करते हैं अपन, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आइटा डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू, पहले अपन यहाँ पर लिख रहे हैं, अपन क्या कहते हैं रियल नंबर फिर आइटा वाला, पहले इसको लिख रहे हैं डेल बी अपॉन डेल वाई माइनस आइटा डेल यू। अब z1 बराबर z2, z1 बराबर z2 हुआ तो क्या हुआ, रियल के बराबर होगा, इमेजिनरी के बराबर होगा, मतलब x1 बराबर x2 y1 बराबर y। तो क्या होगा इसमें, ये बराबर इसके होगा तो ये बराबर इसके। क्या आया, डेल यू बाई डेल एक्स बराबर डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल बी बाई डेल एक्स बराबर माइनस डेल यू बाई डेल। इसको आप यूं भी लिख सकते हो, इसको आपने लिख दिया डेल यू बाई डेल एक्स बराबर डेल बी अपॉन डेल वाई और यू को पहले लिखें डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस डेल बी बाई डेल एक्स और यू एक्स वी बाई यू बाई यू माइनस, ये है कोशी-रीमान समीकरण, कोशी-रीमान इक्वेशन। फलन एफ जेड अगर विश्लेषी आवश्यक है अगर फलन विश्लेषी है तो कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं। डी डब्ल्यू बाई यू एक्स बराबर वी बाई यू वाई बराबर माइनस आवश्यक शर्त यहाँ पर। अब हम इसके यहाँ पर क्या करते हैं, पर्याप्त शर्त। पर्याप्त शर्त, वैसे ये फलन एफ जेड, फलन W इक्वल टू एफ जेड बराबर यू एक्स वाई प्लस आइटा बी एक्स वाई के प्रांत बी में विश्लेषित होगा, यह क्या विश्लेषित होगा यदि D में U तथा B के आंशिक अवकलन सतत है तथा कोशी-रीमान समीकरण संतुष्ट करते हैं। वही इसका मतलब वही अर्थात डेल यू बाई डेल एक्स बराबर डेल वी बाई डेल वाई और डेल यू बाई डेल वाई बराबर माइनस, ये इसकी पर्याप्त शर्त। इसका मतलब ये है कि यहाँ ये दिया हुआ है, अपने को क्या क्या दे रखा है यहाँ पर कि कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं u और v के आंशिक अवकलन सतत है। आंशिक अवकलन होता है डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल v बाई डेल एक्स और डेल v बाई डेल वाई सतत हैं, कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं। और सिद्ध क्या करना है, क्या बताना है, एफ डैश जेड विश्लेषी है। इसका मतलब एफ डैश जेड विद्यमान है। एफ डैश जेड का मतलब क्या होगा, W
का डैश, w का डैश का मतलब है dw by dz, किसके रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में, dw by dz f डैश z विद्यमान, ये अपने को यहाँ बताना, ये अपन यहाँ पर कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट हो रही है, अपने को बताना है f डैश z विश्लेषित है प्रत्येक बिंदु पर हम करनी है, ये अपन को करना है। तो यहाँ पर इसमें डेल u को अपन इस तरह लिख सकते हैं, डेल u x प्लस डेल x y प्लस डेल y माइनस ux, और इसमें अपन चाहे तो इसमें लिखते हैं u x प्लस डेल x y प्लस डेल y माइनस ux y प्लस डेल y प्लस u x y प्लस डेल y माइनस ux। ये सेम चीज आपने सब्ट्रैक्ट कर दी और ऐड कर दी, ये घटा दिया और जोड़ दिया, इसमें ये और ये सेम चीज, ये भी यहाँ पर ये भी ये u के बराबर। अब क्योंकि f डैश z डेल u बाई डेल x u तथा v के आंशिक अवकलन सतत, तो f डैश z को अपन कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, ये देखें f डैश z का मतलब है f डैश z बराबर लिमिट डेल z टेंड्स टू 0 f z प्लस डेल z माइनस f z अपॉन, ये f z का। अगर यहाँ मैं इसमें ये करूँ, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूँ, यहाँ लिख दूँ f डैश z प्लस एप्सिलॉन, और यहाँ लिखूँ f z प्लस डेल z माइनस f z अपॉन डेल z, ये लिमिट हटा दूँ यहाँ से, और यहाँ लिख दूँ इसमें कि एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 जब डेल z टेंड्स टू 0। इसका मतलब ये है कि जब इसमें ये लिमिट लगाएंगे डेल z टेंड्स टू 0, डेल z टेंड्स टू एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे, सेम चीज। तो इसको अपन u भी लिख सकते हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि इसको अपन ने कैसे लिख दिया, इसका मतलब हो गया f z प्लस डेल z माइनस f z बराबर क्या हो गया, f डैश z प्लस एप्सिलॉन डेल z, ये इस तरह से f डैश z को अपन इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं, और एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 है जब डेल z टेंड्स टू 0। तो वो ये वाली डेफिनेशन अपन यहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ पर इसमें। तो अब यहाँ देखेंगे, इसको नंबर 1 मान लिया, इसको नंबर 1। तो अब एक में यहाँ पर अपन देखें, अगर मैं यहाँ पर ये लिखूँ लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 u x प्लस डेल x y प्लस डेल y माइनस u x y प्लस डेल y अपॉन डेल x, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 u x प्लस डेल x y प्लस डेल y माइनस u x y प्लस डेल y अपॉन डेल x। इसका मतलब ये है y प्लस डेल y प्लस डेल y, तो यहाँ पर सेम है, चेंज किसमें आ रहा है, x प्लस डेल x माइनस x। तो ये किसके बराबर हुआ, ये हुआ डेल u बाई डेल x, जैसे पहले भी अपन लिखे। अब यहाँ इसकी जगह सेम ये वाला अपन यहाँ पर यूज करें, और मैं यहाँ पर ये लिख दूँ इसकी जगह कि डेल u बाई डेल x प्लस एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू u x प्लस डेल x y प्लस डेल y माइनस u x y प्लस डेल y अपॉन डेल x, और ये टू एप्सिलॉन 1 टेंड्स टू 0 जब डेल x। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेम है जैसे अपन ने यहाँ बताया। तो इससे क्या आ जाएगा यहाँ पर, इससे ये क्या बन गया, इसकी वैल्यू ये पहले लिखते हैं, इससे क्या हो गया u x प्लस डेल x y प्लस डेल y माइनस u x y प्लस डेल y
बराबर ये किसका हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया डेल यू बाई डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन 1 डेल एक्स। अब सेम जैसे ये है तो अब दोबारा अपन यहाँ अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको अपन हटा देते हैं। अभी अपने को इस एक नंबर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए एक नंबर को यहाँ रहने देते हैं। सेम चीज यहाँ पर लगाते हैं दोबारा। अब मैं यहाँ पे ये लिखूं, यदि v u x y प्लस ए वाई माइनस यू एक्स वाई, और यहाँ कर दूँ डेल वाई लिमिट डेल वाई टेंड्स टू सी। तो यू एक्स और एक्स यहाँ सेम है, वाई प्लस डेल वाई माइनस वाई अपॉन डेल वाई। तो ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया डेल यू अपॉन। सेम कोई स्टेप चल रहे हैं यहाँ पर। अब अपन मैंने लिख दिया डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस एप्सिलॉन 2 बराबर यू एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स वाई अपॉन डेल वाई, और लिख दिया एप्सिलॉन 2 टेंड्स टू 0 जब डेल वाई टेंड्स टू 0। तो ये इसके बराबर, तो इससे यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब ये पहले लिख रहे हैं यू एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स वाई इक्वल डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस एप्सिलॉन 2 डेल वाई। तो अब एक में यहाँ पर अब आए एक से, एक में अपन ये वैल्यू रखते हैं यू एक ही है, तो डेल यू किसके बराबर हो गया, या यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स वाई प्लस डेल वाई, ये किसके बराबर है, इसके। तो यहाँ पर आपने इसकी जगह ये रख दिया डेल यू बाई डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन 1 डेल एक्स प्लस यू एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स वाई। तो यहाँ पर यू एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस एक्स, ये किसके बराबर, डेल यू बाई डेल वाई प्लस एप्सिलॉन के बराबर। तो डेल यू इसके बराबर यहाँ पर u और v के आंशिक अवकल सतत है। अगर u ये है, इसी प्रकार अगर डेल v निकाले, अगर अपन डेल v क्या हो जाएगा, u की जगह क्या हो जाएगा, v हो जाएगा यहाँ पर। तो डेल v हो जाएगा डेल v बाई डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 यहाँ रखेंगे, यहाँ पर ले एप्सिलॉन 3 डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस एप्सिलॉन 4 एप्सिलॉन 3 एप्सिलॉन 4 टेंड्स टू 0 जब डेल एक्स डेल वाई टेंड्स टू 0। एप्सिलॉन कोई कंडीशन यहाँ पर। तो डेल यू ये है, डेल टी ये है। अब अपन का आता है डेल डब्ल्यू। डेल डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू है यू प्लस आइटा वी। डब्ल्यू बराबर एक्स जेड बराबर यू प्लस आइटा वी। तो डेल डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा, डेल डब्ल्यू बराबर हो गया डेल यू प्लस आइटा डेल वी, जो अपने को दे रखा है। तो डेल यू की जगह आपने ये रख दिया आइटा, डेल वी की जगह ये। तो ये क्या हो गया, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन 1 डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस एप्सिलॉन 3 डेल वाई प्लस आइटा वी डेल वी बाई डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन 3 डेल एक्स प्लस आइटा डेल वी यहाँ पर अपॉन ये भी है डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस एप्सिलॉन। अब इसमें अपन रियल वालों को एक साथ और आइटा वालों को एक साथ इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। इसको लिखते हैं डेल यू बाई डेल एक्स वालों को एक साथ करते हैं। क्या आ रहा है, डेल यू बाई डेल एक्स यहाँ से आ रहा है और एक आइटा डेल यू बाई डेल एक्स। तो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आइटा डेल यू बाई डेल एक्स
प्लस डेल u बाई डेल वाई प्लस आइटा डेल v बाई डेल वाई प्लस एप्सिलॉन 1 प्लस आइटा एप्सिलॉन 3 डेल x। इसी तरह एप्सिलॉन 2 कहाँ पर एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 प्लस आइटा एप्सिलॉन 4 और शॉर्ट में इसको भी आप कुछ मान सकते हैं, जैसे आपने ये मान लिया, इसको ये भी लिख सकते हैं। ये डेल डब्ल्यू है डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आइटा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस आइटा डेल यू बाई डेल वाई प्लस इसको मान लिया एप्सिलॉन 1 3 4 5 एप्सिलॉन 5 डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन 6 तो ये हो गया एप्सिलॉन 5 एप्सिलॉन 6 टेंस टू 0 द डेल एक्स डेल वाई टेंस टू 0। अब क्योंकि इसने यहाँ पे देखा है कौशी-रीमान समीकरण संतुष्ट करता है, कौशी-रीमान समीकरण यहाँ पर संतुष्ट होता है, तो अपन किसी एक में कौशी-रीमान समीकरण क्या है, ux बराबर v बाई और uy बराबर माइनस dx। ये अपन ये देखें तो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आइटा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस uy बराबर कितना है माइनस डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आइटा v बाई किसके बराबर है डेल यू बाई डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन 5 डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन 6 डेल। यहाँ पर ये वाली यूज किया है कौशी-रीमान समीकरण, कौशी-रीमान समीकरण यहाँ पर -1 आइटा स्क्वायर, इसलिए क्या रख सकते हो आइटा स्क्वायर, ये आइटा स्क्वायर के बराबर हो गया, ये चीज आइटा स्क्वायर के बराबर हो गई, ये क्या है आइटा स्क्वायर, और आइटा आपने कॉमन ले लिया, क्या करें डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आइटा डेल यू बाई डेल एक्स। तो इसको आप यूँ लिख सकते हो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आइटा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस यहाँ से आइटा कॉमन ले लिया, इसको पहले लिख देंगे डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आइटा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन 5 डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन 6। अब ये सेम हो गया, ब्रैकेट सेम, इसको कॉमन ले लिया, यहाँ कर दिया आपने डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आइटा डेल यू बाई डेल एक्स कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया यहाँ डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई एप्सिलॉन 5 डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन 6। ये डेल जेड डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई डेल जेड क्या कर दिया डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आइटा डेल यू बाई डेल एक्स डेल जेड प्लस एप्सिलॉन 5 डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन 6। ठीक, अब लिमिट लगा दी डेल जेड टेंड्स टू 0, डेल जेड टेंड्स टू 0, डेल जेड टेंड्स टू 0 का मतलब है डेल एक्स टेंड्स टू 0, डेल वाई टेंड्स टू 0। तो डेल एक्स टेंड्स टू 0, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, डेल वाई टेंड्स टू 0, ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, जो अपन लगाएंगे लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0। और यहाँ पर ये रखेंगे अपन डेल डब्ल्यू, इधर है यहाँ पर लिमिट लगा देंगे डेल जेड टेंड्स टू 0 डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आएगा डेल यू बाई डेल एक्स, और यहाँ इसमें अपन ने डेल जेड से डिवाइड कर दिया, डेल जेड अपॉन डेल जेड, ये हट जाएगा। तो यहाँ इसमें आगे वाली टर्म 0 देंगे और दोनों तरफ लिमिट लगाइए डेल जेड टेंड्स टू 0, डेल जेड से डिवाइड कर दिया और डेल जेड टेंड्स टू 0। यहाँ पर ये टर्म 0 देंगे, डेल जेड टेंड्स टू 0 का होगा, डेल एक्स टेंड्स टू 0, डेल वाई टेंड्स टू 0। अब इधर डेल जेड है नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या हो गया
ये चीज क्या है, डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, ये किसके बराबर है, डेल अपने पास क्या है, डब्ल्यू इक्वल टू क्या है, एफ जेड, तो डब्ल्यू प्लस डेल डब्ल्यू किसके बराबर हो गया, एफ जेड प्लस डेल जेड, तो डेल डब्ल्यू किसके बराबर हो गया, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड, और डेल जेड यहाँ पर किया ऑन डेल जेड, फिर यहाँ लिमिट लगाई, डेल जेड टेंड्स टू 0, लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0, तो ये क्या हो गया एफ डैश जेड। तो ये क्या आ गया अपने पास, ये आ गया एफ डैश जेड, ये एफ डैश जेड बराबर, इधर लिमिट है नहीं, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आइटा, यू और बी के आंशिक अंतर सतत है, इसका मतलब फाइनाइटली एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब ये क्या है, विद्यमान, एफ डैश जेड विद्यमान है, इसका मतलब एफ जेड अवकलनीय है, इसका मतलब एफ जेड विश्लेषण। तो ये इसकी पर्याप्त शर्त है, सफिशिएंट कंडीशन कि एफ डैश जेड, ये वाला जो है रिजल्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे हम हर जगह यूज करेंगे, कई क्वेश्चंस में जो हम यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, ऐसा उसमें एफ डैश जेड का मतलब है, एफ डैश जेड इसका मतलब है डी डब्ल्यू बाई डी जेड, क्योंकि डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड है, एफ डैश जेड का मतलब डी डब्ल्यू बाई डी जेड, और ये किसके बराबर है, ये इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, डेल बाई डेल एक्स यू प्लस आइटा, यू प्लस आइटा भी क्या है, यू प्लस आइटा बी डब्ल्यू, तो डेल डब्ल्यू बाई, तो डी डब्ल्यू बाई डी जेड या एफ डैश जेड, ये किसके बराबर है, डेल डब्ल्यू बाई डेल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो अब अपन आगे इसमें यूज करेंगे, ये नहीं बाद में किसी डी डब्ल्यू बाई डी जेड था, इसको अपन ने डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स कैसे कर दिया, ये है सफिशिएंट कंडीशन, इसका आप अच्छी तरह इसको अपन याद रखें, ये आगे हर जगह हर को रिजल्ट में यूज करने के लिए है सफिशिएंट कंडीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है सफिशिएंट कंडीशन। तो